अस्पताल का उद्घाटन हुआ होगा तो कमीशन के लिए हुआ होगा। कमीशन अगर अस्पताल बनता है और अगर उसमें स्पेशलाइज्ड कोई डॉक्टर नहीं है, 2025 में हम लोग हैं, अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, बढ़िया कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, तो उस अस्पताल और बिल्डिंग का हम क्या करें। तो लगभग 20 साल से जनता के साथ हम हैं और ये जनता का स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है। तो स्वाभाविक है, जिसके लिए आप खून दीजिएगा, जिसके लिए दिन रात आप रहिएगा, तो जनता तो आशीर्वाद देगी ही ना। विधायक जी इधर एक्टिव हुए हैं, भाई चुनाव है, जनता के बीच में फिर से जुमलाबाजी करना है, झूठा वादा करना है, तो पटना में जाकर रहना है ना भाई, तो पटना में रहना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा यहाँ आके। तो इसीलिए घूम रहे हैं इधर। भैया यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोड है। तो जीतने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? हमारा सबसे पहले काम है कि हमने संकल्प लिया है कि बसंतपुर जो पीएचसी है, इससे भगवानपुर भी जुड़ता है, गोरिया कोठी भी जुड़ता है, लकड़ी नबीगंज भी जुड़ता है और आसपास में और भी कई, हमको लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर तक लोग यहाँ आते हैं। क्रिटिकल कोई पॉइंट एक्सीडेंटल या कुछ होता है तो हम इनको पूरी लैस के साथ हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार साथियों, अभी मेरी मौजूदगी गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे राजद के प्रबल दावेदार आशुतोष कुमार सिंह के पास है। हम इनसे जानेंगे गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, विगत 5 वर्षों में विकास हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी मुद्दा पर जो है बातचीत होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल के माध्यम से 1 से 11 गोरिया कोठी विधानसभा समस्त देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूं, आदाब सलाम करता हूं। और देखा जाए गोरिया कोठी में तब विगत 5-10 वर्षों में कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, कार्य नहीं तो हुआ ही नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो विधायक जी हैं वो तो क्षेत्रों में हमेशा देखते रहते हैं कि कहीं उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं या अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं, हमेशा मतलब ऐसा देखने को मिलता है। कहीं अस्पताल का उद्घाटन हुआ होगा तो कमीशन के लिए हुआ होगा। कमीशन अगर अस्पताल बनता है और अगर उसमें स्पेशलाइज्ड कोई डॉक्टर नहीं है, 2025 में हम लोग हैं, अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, बढ़िया कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, तो उस अस्पताल और बिल्डिंग का हम क्या करेंगे भाई। दूसरी चीज़, विधायक जी इधर एक्टिव हुए हैं, भाई चुनाव है, जनता के बीच में फिर से जुमलाबाजी करना है, झूठा वादा करना है, तो पटना में जाकर रहना है ना भाई, तो पटना में रहना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा यहाँ आके। तो इसीलिए घूम रहे हैं इधर विगत एक सप्ताह से बहुत जोर तोड़ में घूम रहे हैं। जैसे हम लोगों के नाम की चर्चा हुई है, उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है, घूम रहे हैं जोर तोड़ में, झूठा शिलान्यास हो रहा है। जब आप 5 साल में कुछ नहीं किए तो 3 दिन में आप क्या करिएगा, 1 सप्ताह में क्या करिएगा भैया। विधायक जी का तो बयान था कि जल्दी जल्दी जो है शिलान्यास कर रहे हैं, नहीं तो आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद जो है हमारा विकास का कार्य रुक जाएगा। तो विधायक जी को जल्दी जल्दी क्या है, जनता ने आपको चुना, आप 5 साल रहे, तो 5 साल में आपको समय ही नहीं मिला, लास्ट का यही 3 और 7 दिन का समय मिला आपको। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि 3 और 7 दिन का उनको समय मिला। सब जुमलाबाजी है, कैसे भी वो लोग अपना चक्कर में है कि फिर से स्वार्थ सिद्ध हो जाए कि हमारा परिवार आगे बढ़े। गोरिया कोठी की जनता त्राह रही है, त्रस्त है, इतना यहाँ व्यापक पैमाने पर भ्रष्ट है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, ना सुचारू रूप से किसी प्रकार की व्यवस्था है, तो जुमलाबाजी है ना भाई। अगर हम लोग क्षेत्रों में जब जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाते हैं, वहां ये सुनने को मिलता है, जनता ये बातें बोलती है कि अगर आशुतोष कुमार सिंह अगर टिकट लेकर के आते हैं राजद का, तब पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। आखिर आप क्षेत्र में क्या किए हैं? देखिए, लगभग 20 साल से जनता के साथ हम हैं और ये जनता का स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है। तो स्वाभाविक है, जिसके लिए आप खून दीजिएगा, जिसके लिए दिन रात आप रहिएगा, तो जनता तो आशीर्वाद देगी ही ना। अच्छा, तन मन धन से देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता हमारी साथ है और चुनावी आगाज भी हुआ है, हम लगभग हर जगह घूम भी रहे हैं और अपार लोग धीरे धीरे अपना बात कह भी रहे हैं, मिल रहे हैं। हम भीड़ भाड़ में रहते नहीं हैं, आसानी से लोग आ रहा है, मिल रहा है, अपनी बात कह रहा है। अगर हम यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो निश्चित रूप से जनता का ही राज होगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो जनता का राज होगा? बिल्कुल जनता का राज होगा, गोरिया कोठी की जनता की राज होगी, यहाँ की नौजवानों की राज होगी, यहाँ की महिलाओं की राज होगी। ऐसा नहीं ना होगा चुनाव जीतने के बाद आपका भी जो है ये बातें जुमला निकलेगा? देखिए, पहले हम आपको बता दें कि एक हम रिटायर्ड शिक्षक के लड़के हैं
उसके बाद हम किसान भी हैं, तो हम गांव में ही रहते हैं। हमारे पास उतना एक विरासत बाप दादा का नहीं है, हम राजा महाराजा परिवार से नहीं हैं, हम बहुत छोटे से परिवार से हैं और हम हर जनता का दुख दर्द समझते हैं। तो जब हमारे दुख दर्द जब हमारे हृदय में जब प्रवेश करेगा, किसी के लिए हमको थोड़ा सा मोह माया जगेगा, तो स्वाभाविक है कि आदमी काम करेगा। लेकिन जो जनता के पास जाता ही नहीं है, जनता से मिलता ही जुलता नहीं है, तो उसके पास कहाँ से वह भाव आएगा? जब नहीं आएगा तो भागेगा ही, एसी में सोएगा। गोरिया कोठी का अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो यहाँ कई दशकों से किसी राजपूत कैटेगरी के लोग या सिंह कैटेगरी के लोग ही जो है सत्ता में बैठे हैं। तो आपको लगता है कि जब आपको आशुतोष कुमार सिंह को टिकट मिलेगा तो पूर्ण बहुमत से विजयी होगा? ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, हम लोग समांतवादी विचारधारा के लोग हैं। हमने पहले ही बोला है कि अगर हम जीतेंगे तो गोरिया कोठी में समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। हम समरस समाज के साथ हैं, हम किसी जात के नहीं हैं। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो गोरिया कोठी में कौन ऐसी मूलभूत शिकायतें हैं, कौन ऐसा मूलभूत समस्या है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं? भैया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोड है। तो जीतने के बाद आपका पहला काम क्या होगा? हमारा सबसे पहले काम है कि हमने संकल्प लिया है कि बसंतपुर जो पीएचसी है, इससे भगवानपुर भी जुड़ता है, गोरिया कोठी भी जुड़ता है, लकड़ी नबीगंज भी जुड़ता है और आसपास में और भी कई, हमको लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर तक लोग यहाँ आते हैं। क्रिटिकल कोई पॉइंट एक्सीडेंटल या कुछ होता है तो हम इनको पूरी लैस के साथ हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद यहाँ की सारी रोड बनवाएंगे और पंचायत वाइज पर डे जनता दरबार लगा के जो जन समस्याएं होगी उसका हम समाधान करेंगे। अच्छा, इसको आप किस रूप में देखते हैं कि गोरिया कोठी में आजादी के इतने वर्ष बाद भी सड़कों की समस्या बनी है? भैया, जो आदमी है, हम तो कह रहे हैं ना कि जब एसी में पटना जाके सो जाइएगा तो कैसे रोड बनेगा? कैसे रोड बनेगा? आज चुनाव सामने है, जनता विरोध कर रही है तो दनादन आप शिलान्यास कर रहे हैं। अब वो रोडवा सब बन जाए तब ना, जो बना है वो पहले ही टूट रहा है। चलिए, आप देख रहे थे राजद के भावी प्रत्याशी आशुतोष कुमार सिंह को। आप अपनी राय इनकी बातों पर दीजिए कि आप इनके बातों से कितना समर्थन देते हैं, इनको कितना इनके बातों से प्रभावित होते हैं।